हरे कृष्णा प्रभु जी एंड माता जी, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम यहाँ एकत्रित होते हैं भगवान भगवान का गीत, भगवत गीता, जो भगवान ने हमारे लिए अर्जुन को युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में बताए थे, और वही हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मोना माता जी, जरा आई को कॉल करो और चेक करो क्या हो रहा है। तो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आ, हम सब हम आगे बढ़े, हमारा ध्यान प्रभु की सेवा में लगा रहे हैं, और जो हम भगवान का गीत समझने का प्रयास कर रहे हैं वो हम अच्छे से समझ सके, इसलिए हम शुरू करते हैं प्रेयर से। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं विष्णुं स्थापितं येन स्थापितं येन भूतले भूतले स्वयं स्वयं रूपं कादा ददाति 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 स्वपदान्तिकम्। ईश्वरं। वन्देऽहं श्रीगुरो वन्देऽहं श्रीगुरो पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथवितं रघुनाथावितं सजीवम् सजितं साद्वैतं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण कृष्ण करुणा करुणा सिन्धु सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते जगत्पते गोपेश गोपेश गोपिकान्त गोपिकान्त राधाकान्त तप्त काञ्चन गौराङ्गी वन्दे वृन्दावनेश्वरी वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। गौरभक्तवृंद। हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे। हम गुरु के प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमः विष्णु विष्णु पादाय कृष्ण कृष्णाय कृष्णाय भूतले भूतले श्रीमते ते जय जगन्नाथ स्वामिने इति ना नामिने निताय निताय ने कृपा पदातिने गौरकथा दामोदराय नगर ब्रह्मचारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय कृष्णाय हरे भूतले श्री श्रीमते दिवे भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती सरस्वती गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। देश तारिणे। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। ते वासुदेवाय ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। आप सभी को एक बार फिर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हरे कृष्णा। हम भगवान का गीत भगवत गीता समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आज पहले बार माता जी मेरे मतलब मेरी माता जी
ज्वाइन करने का प्रयास कर रहे हैं उनसे हो नहीं रहा है, क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं कि व्हाट्सएप कॉल करके वहां से कनेक्ट कर लेते हैं, ये लिंक पे उनको हो नहीं पाता है कोई करे। हरे कृष्णा मोना, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, ठीक है। हरे कृष्णा, मोना माता जी है क्या? हरे हरे कृष्णा, कृष्णा. हरे कृष्णा, सभी को आवाज आ हाँ, रहा है मेरा? संस्कार करून देतोय. हरी बोल. हरे आ रहा कृष्णा. कृष्णा मुझे आ रहा है, आवाज आ रहा है हाँ क्लियर। आवाज आ रही है प्रभु जी। आ रही है ना? हरे कृष्णा, ठीक है। चलो, जहां नहीं पहुंचना है वहां नहीं पहुंच रही है आवाज तो छोड़ देते हैं। हरे कृष्णा। सो हम भगवान का गीत समझने का प्रयास कर रहे हैं, और हम सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, क्यों इम्पोर्टेंट? क्योंकि वो जो अध्याय जो है हमारे इस मटेरियल वर्ड से बहुत मेल खाता है, बहुत ज्यादा, और उससे हमें बहुत कुछ सीखने वाला है। जो हम गलतियां करते रहते हैं, करते रहते हैं और करते ही रहते हैं, तो उसमें से कुछ ना कुछ सीख हमें मिलते जाएगी। इसलिए ये अध्याय हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान के पास जाने के मार्ग बहुत है, और उसमें भगवान सबसे पहले बताते हैं कर्म योग। मतलब अपने कर्म के द्वारा आप कर सकते हो, अपने नियत कर्मों के द्वारा आप भगवान के पास पहुंच सकते हो। धीरे से बाद में भगवान बताएंगे कि कर्म योग को अगर नहीं कर सकते तो ज्ञान योग। ज्ञान योग मतलब ज्ञान अर्जित करो, जितना कर सकते हो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, जितना कर सकते हो उतना करो। धीरे से भी बाद में बताते हैं कि अष्टांग योग कर सकते हो तो चलो अष्टांग योग भी सिखा देता हूं तुम्हें। अष्टांग योग भी सिखाएंगे भगवान। बाद में आखिरी में भक्ति योग बताएंगे, और बाद में बोल देंगे कि तुम्हारे लिए कोई चारा नहीं है, न तो तुम कर्मी हो अच्छे से, तुम कर्मी हो सिर्फ, लेकिन निष्काम कर्मी नहीं हो, मतलब तुम्हें इसके रिएक्शन लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, क्योंकि हम उतना अच्छे से हम कर नहीं सकते, उसके फल हमें उसका जो रिएक्शन है, मतलब हम उसका जो भी कम करें कर्म करेंगे, हमारे हाथ से उतना शुद्ध हो ही नहीं पाता है, क्योंकि हम ही शुद्ध नहीं है, हम ही शुद्ध नहीं है उतने। ज्ञान अर्जित कर नहीं पाते, अष्टांग योग कर नहीं पाएंगे। कलयुग में है तो भक्ति योग ही करना है हमें, और वही सब हम करने का प्रयास करते हैं। और हम अध्याय तीसरा कर रहे थे, उसमें हमने श्लोका नंबर 21वां पिछले बार पढ़ा था, जिसमें लिखा था कि महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। ये किसके लिए कहा गया है? महापुरुष। और प्रभुपाद जी ने यहाँ पे बताया था कि हर किसी को महापुरुष बनना है, क्योंकि आपको अपने आदर्श किसके सामने रखना है? आपसे, आपको जो फॉलो कर रहे हैं, आपको जो फॉलो कर रहे हैं, आपके बच्चे आपको फॉलो करते हैं, आपके आसपास के लोग आपको देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आदर्श हमको रखना ही है ना। हम आके किसी भी तरह कर ले, किसी भी तरह कर ले, तो हमें लगता है हमें कोई देखने वाला नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो प्रभुपाद जी क्या बताया हमें लास्ट बार, कि हमें सब ने इस तरह से आचरण करना चाहिए, इस तरह से फूक फूक के पाँव रखना चाहिए कि हमसे कोई गलती ना हो। इसलिए नहीं कि हमें अब उसके दुष्परिणाम होंगे, वो तो होंगे ही, लेकिन हमको देखने वाले हैं दूसरे, और उसके कारण जब अगर दूसरा कोई हमको देख के अगर गलती करेगा ना, तो हमें ज्यादा पाप पड़ता है, क्योंकि आपको कोई तो कोई फॉलो कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई भी फॉलो नहीं करे तो बात अलग है। जैसे आपके बेटा बेटी है, आपके भाई बहन है, आपके परिवार वाले हैं, और हम अपने आचरण को बोलते चलो थोड़ा बहुत गलती हो गई मैं सुधार लूंगा, लेकिन आपके आचरण को देख के अगर दूसरे वैसे करते हैं तो सबसे बड़ा अपराध है। भागवतम पढ़ रहे थे, भागवतम में उन्होंने यहाँ बताया है कि ये जो कर रहे हैं ना, ये हम भगवान से पंगा ले रहे हैं डायरेक्ट। लिखा है भागवतम में, तो इससे कठोर तरीके से लिखा है कि हम डायरेक्ट भगवान से द्वंद्व पंगा ले रहे हैं, ऐसा करके ना करो, ऐसा बोला है। वहां पे एक भक्त के बारे में बताया कि भक्त भगवान की बहुत प्रेयर कर रहे हैं, बहुत प्रेयर कर रहे हैं, बहुत प्रेयर कर रहे हैं, और भगवान आ भी गए उनके सामने, लेकिन उनको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा था। तो उन्हें भगवान को बोला, भगवान अब मैं क्या करूं कि मतलब आपने मुझे, मतलब मैं आपकी भक्ति प्राप्त नहीं हो रही, कृपा नहीं हो रही है।
बोले तुम मेरी पूजा करने आ जाते हो, लेकिन वो जो मेरे वैष्णव तुम्हारे साथ में रहते उनकी पूजा कभी नहीं की तुमने, उनसे कभी अच्छे से बात भी नहीं किसने की है। पहले उनसे करो, पहले उनसे व्यवहार ठीक करो, तो फिर तुम मुझसे चाह सकते हो। हम चाहते हैं ना कि अरे भगवान का कर लूंगा तो सब हो जाएगा, फिर ना करूं मैं दूसरे का, माता पिता का अच्छे से ना करूं, ये नहीं करूं, ये सब जो सोचते हैं हम, वो सोच को प्रभुपाद जी ने भागवतम में बड़े जोर से लात मारी है उस सोच को, और बड़े प्यार से समझाया है। और वो कौन सा चल रहा है, भागवतम है ना, भागवतम आ, बहुत जगह एक साथ चलते रहता है। सबसे पहले भागवतम, सबसे जो यह है, जो ब्रह्मा जी को भगवान कृष्ण ने भागवतम बताया था सबसे पहले, कि ब्रह्मा जी जब आए और उनको पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है नहीं करना है, तो उनको बताने के लिए गोलक धाम लेके गए और वहां जाके उनको भागवतम बताया। ब्रह्मा जी नारद जी को बताते, ये दूसरा चल रहा है, अलग अलग कल्प में अलग अलग चलता रहता है ना। बाद में सुखदेव गोस्वामी को बताया था। सुखदेव गोस्वामी किनको बता रहे हैं, परीक्षित महाराज को, एक चलता रहता है। बाद में श्री सुत गोस्वामी, कलयुग में श्री सुत गोस्वामी नैमिष्य अरण्य में शौनक आदि ऋषि को बता रहे हैं। उसके बाद में ये जो उद्धव है, उद्धव को सबसे बड़े भक्तों में सर्वश्रेष्ठ बोला गया है। उद्धव को भक्तों में सर्वश्रेष्ठ, उन्होंने भगवान के साथ इतने समय बिताया है ना, उद्धव को सर्वश्रेष्ठ भक्तों में। तो भगवान जब यहां से अपनी लीलाएं खत्म करके जा रहे थे, उद्धव भी जाना चाहते थे। उद्धव को बोला नहीं, तुम्हें यहीं रुकना है, और यहां ही नहीं रुकना, यहां से तुम्हें बद्रिका आश्रम में जाना है, क्योंकि भगवान बद्रिका आश्रम में नर नारायण के रूप में हमेशा ध्यान लगाने के लिए जाते हैं। हमको क्या बताया गया है कि भगवान वहां पे सोने के लिए जाते हैं, भगवान कभी सोते ही नहीं है, कभी नहीं सोते हैं, लेकिन चलो मान लेते हैं हम। तो भगवान का सोना मतलब ध्यान लगाना, तो भगवान ध्यान लगाने कहाँ जाते हैं, बद्रिकाश्रम में। इसलिए उद्धव को क्या बोला था कि तुम वहां पे जाओ, कहाँ पे, बद्रिकाश्रम में। क्या करना है वहां जाके, जो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं। तो वो जाने के पहले गंगा नदी के किनारे भगवान पेड़ के नीचे बैठे थे, पीपल के पेड़ के नीचे, और उद्धव को बता रहे थे। और जब वो जा रहे हैं यहाँ से, तो ऐसा लगता है कि हम जब जाए ना, हम घर छोड़ के जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो हमारे मन में दुख होता है। भगवान के चेहरे पे एकदम खुशी थी, क्योंकि भगवान न तो कभी जाते हैं न कभी जाते हैं। हमें लगता है कि आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन उद्धव बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्हें जाना था भगवान के साथ ही ऊपर गोलक धाम में। और वहां पे ना बहुत सारा, ये अभी अभी आया था तो थोड़ा कर लेना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं कि देखो, वो जब भगवान जा रहे थे तो उनके आए हुए, साथ में आए हुए जितने भी पार्षद थे, वो सब वापस ले जाते हैं भगवान, है ना। लेकिन पार्षदों को वापस कैसे ले जाए, ये बड़ी समस्या थी भगवान के सामने, क्योंकि अचानक से गायब करेंगे तो लोग बोलेंगे अरे ये सब काला जादू है, ये सब नहीं चलेगा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ ऐसी रचनाएं की, ऐसी की है। सबसे पहले तो उन्हें सब जगह, सब वो भोज ऋषि, ऋषि वृष्णि वन पंथ के ऋषि, और वो सब जो थे राजा, उन सबको पहले तो धाम में लेके गए। धाम में उनको वहां से उनकी सब ब्राह्मणों की पूजा करवाई, उनको खाना दिलवाया, ये सब करवाया। जबकि लोग क्या बोलते हैं कि उनको ब्राह्मणों का शाप लगा, इसलिए वो आपस में लड़ के चले गए। नहीं, वहां पे वो भी नहीं है, वहां पे सोमरस का भी ये था, मतलब उनको देने के लिए, क्योंकि क्षत्रियों को कभी कभी वो अलाउड था, है ना। उन क्षत्रियों को, क्षत्र मतलब हमें रक्षा, जो क्षत्र मतलब हम रक्षा करना, और क्षत्रिय जो हमारी रक्षा करता है, तो वो छत्र छाया में बोलते हैं ना, छत्र छाया में। तो उनको वहां पे और सब हो गए, और उसमें उसमें भगवान ने क्या किया, उनको ऐसे दिखाया कि वो तल्लीन हो गए। तल्लीन होने के बाद आपस में लड़ रहे, और लड़ के फिर वो वापस गए। तो आखिरी आखिरी में हमें पैसे पता चलता है कि द्वारका में क्या हुआ है, जो भगवान के पार्षद थे वो आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे थे, लड़ रहे थे, मर रहे थे, कर रहे थे, लेकिन वो वापस ले जाने का तरीका था, वहां पे वापस ले जाने का तरीका था। तो वहां पे तो भगवान इनको भी बता रहे, किनको, उद्धव को। और उद्धव को जब बताया ना, तो उद्धव को जब बताया, वहां पे मैत्रेय ऋषि पहुंच गए। और मैत्रेय ऋषि जो है वो व्यास ऋषि के मतलब बंधु है एक तरह के, क्योंकि वो एक ही गुरु के अंडर दोनों ने शिक्षा ली थी। और व्यास ऋषि जी ने किनके अंडर शिक्षा ली थी, उनके पिताजी पराशर मुनि। और पराशर मुनि के अंडर ही कौन थे, ये मैत्रेय ऋषि भी थे। लेकिन मैत्रेय ऋषि भगवान से थोड़ा थोड़ा उतना कनेक्ट नहीं हो पाए थे। मैत्रेय ऋषि अपने बहुत ज्ञान था,
लेकिन भगवान कृष्ण के लिए उतना उनका समर्पण नहीं था। तो वो भगवान को पता था, इसलिए भगवान ने ऐसी लीला की कि जब वो जा रहे थे तो वो भी वहां गंगा के किनारे आके बैठे हुए थे और वो सुनना चाहते थे, लेकिन भगवान सुना रहे थे किसको? उद्धव को। और मैत्रेय ऋषि को सब सुनना, मतलब मैत्रेय ऋषि को भी सुना रहे थे, ताकि क्योंकि वो क्या करते, मैत्रेय ऋषि को तैयार कर रहे थे। क्योंकि विदुर जो वहां से निकले थे, मालूम है ना, विदुर अपने पूरे तीर्थ क्षेत्र पे गए हुए थे और विदुर को बहुत बड़ा भार सौंपा था भगवान ने। पहले तो वो पूरे सब तरफ गए थे पूरे तीर्थ क्षेत्र में, और वहां जाके क्या कर रहे थे, अपने पापों को धो भी धोना था धो रहे थे, और वहां से जो जो गुण अर्जित करना है वो अर्जित कर रहे थे, क्योंकि उनको बहुत बड़ा कार्य करना था बाद में, भगवान जाने के बाद में। भगवान कार्य अपने कुछ शुद्ध भक्तों को ही सौंपते हैं, सभी को नहीं सौंपते। शुद्ध भक्त के लिए का ना उनको कार्य सौंपते हैं, तो उन्हें बताना था। और जब उन्हें पता चला उद्धव के द्वारा कि भगवान छोड़ते हो गए, भगवान ने विदुर का नाम लिया था, और जाते होगा अंतर ध्यान होने के पहले, और विदुर को ये ज्ञान लेना है और उसको आगे बढ़ाना है। तो विदुर बिल्कुल आंखों में नमी, पूरे कंपाशु, और वो आंखों में पूरा रोने और पूरा जोर जोर से क्रंदन करने लगे और जोर से आलाप करने लगे। और इनको उद्धव को बोलने लगे कि उद्धव, तुम्हें मुझे नॉलेज देना पड़ेगा, तुम देना है, तुम्हें भागवतम का मतलब जो महाज्ञान है जो मुझे देना पड़ेगा। उद्धव बोला, मैं जरूर दे दूंगा, आपको दे सकता हूँ, लेकिन मैं देने के लायक नहीं हूँ। क्योंकि मालूम है उद्धव क्या थे, उद्धव उनसे बहुत छोटे थे। उद्धव उनकी एक पीढ़ी में अंतर था। उद्धव कौन कहते हैं, मतलब अर्जुन, दुर्योधन, ये सबके भाई है ना। और मैत्रेय ऋषि जो थे, और विदुर, विदुर जो थे धृतराष्ट्र और पांडव जी के पुत्र थे। अभी उसके बारे में भी एक बहुत अच्छा पता चलाता है ना, कि ये जो धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, ये भी व्यास ऋषि जी के आशीर्वाद से आए हुए हैं। व्यास ऋषि जी के आशीर्वाद से है ना। तो अंबा अंबा अंबालिका, अंबाली और अंबालिका, हाँ। तो वो नाम अगर मैं गलती से गलत ले रहा हूँ तो क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नाम से यहाँ नहीं है। मुझे ये बताना है कि जब व्यास ऋषि जी का आशीर्वाद इनकी माता पे, धृतराष्ट्र की माता पे आने वाला था, तो धृतराष्ट्र की माता व्यास ऋषि के तेज को देख के डर गई, उन्होंने आंखें बंद कर दी। आंखें बंद कर दी, इसलिए धृतराष्ट्र जी की आंखें चली गई। और पांडु जी की माता जी डर गई, डर के हिलने लगे, कांपने लगे, इसलिए पांडु जी कमजोर उत्पन्न हुए थे। जबकि ये दासी जो थे, इन्होंने पूरा इनका पूरा भाव था, और भाव से उन्होंने उनका आशीर्वाद पूरे इसमें ग्रहण किया, इसीलिए विदुर। और विदुर को बहुत बड़ा कार्य सौंपा हुआ था, तो विदुर को यह कार्य करने थे। और विदुर और मैत्रेय ऋषि एक बराबर के थे। तो उद्धव जी ने कहा, विदुर जी, चाचा श्री, काका श्री, आपको ध्यान देने के लिए प्रभु जी ने मैत्रेय ऋषि को ऑलरेडी तैयार कर लिया है। तो मैत्रेय ऋषि विदुर को जो बताते वो और एक भागवतम है। ऐसे भागवतम 6-7 जगह पैरेलली चलते रहते हैं अलग अलग कल्पों में। तो जब हम पढ़ते हैं ना, तो वहां पे ऐसे पिक्चर में एक सीन चेंज होता है, ऐसा सीन चेंज हो जाता है ना। मतलब पहले तो हम सुन रहे हैं कहाँ से, परीक्षित महाराज को बताया जा रहा है किनके द्वारा, सुखदेव गोस्वामी के द्वारा, और अचानक से वहां पे आ जाता है कि श्री सुख गोस्वामी, अरे ये क्या हो गया। फिर बताते हैं कि नारद जी, फिर बताते हैं कि उद्धव ने ऐसे बोला। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये 6-7 जगह का अलग अलग कल्पों में और अलग अलग जगह पे होता रहता है, लेकिन हमारे लिए वो सब एक ही है, क्योंकि हमारे पहले सब घटित हो चुका है, सब पैरेलली चलता रहता है। हाँ, अलग अलग एग्जाम्पल दिए जाते हैं, उस समय में जो एग्जाम्पल रिक्वायर्ड होता है ना, वो एनालॉजी दी जाती है, उस तरह का एग्जाम्पल दिया जाता है। तो उसमें हमें ऐसा कहना नहीं कि पहले तो ऐसे बोला था अब ऐसा बोल रहा है, ऐसा नहीं है। उस समय जो लागू होता है, उस समय जो समझने लायक होता है, वो एग्जाम्पल दिया जाता है ना। तो हमें क्या बताया था कि अपने नैतिक और आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए, परिचित नहीं, सुपरिचित, मतलब हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ता है उसको। और वो समझने के लिए हमें अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ता है। इसलिए भगवान क्या बताते, प्रभुपाद क्या बताते, एक दिन करने से कुछ नहीं होने वाला है, हमें निरंतर सतत करते रहना है। और निरंतर सतत करने के लिए हमें क्या, छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटे छोटे चीजों में हमें ध्यान रखना है। तो एक छोटी चीज, हम मैजिक मंत्र, हमने ध्यान ये किया है कि हम हर बार एक मैजिक मंत्र करेंगे। मैजिक मंत्र मतलब जो हमें जादू से हमें कुछ सिखाए, है ना। तो एक मंत्र है हमारा आज का, शुरू करने के पहले सबके लिए। क्या मंत्र का नाम क्या है?
दिख रहा है? ऊपर देखिए, कृष्ण को कृष्ण अर्पण। को अर्पण। अर्पण, तो ये मंत्र का नाम क्या है? ये मैं आईने में देख रहा था तो कुछ याद आई, 2 लाइनें, तो वो बता रहा हूं, है ना। तो वो कैसे है? पहले मैं मिरर में कहता था, मिरर को कहता था आईना, लेकिन अब कहने लगा हूं दर्पण, क्योंकि पहले हर चीज का था भौतिक मायना, अब तो हर चीज है कृष्ण को अर्पण। तो हमारी हर चीज कृष्ण को अर्पण होनी चाहिए। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ना, ये आईना जो शब्द है उर्दू है। तो जैसे जैसे हम भगवान के साथ में जाते जाते तो हमें वो भाषा में भी थोड़ा थोड़ा चेंज, मैं उर्दू से बहुत यूज शब्द बहुत यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे पहले वो शायरो शायरी का बहुत शौक था, है, लेकिन अब वो धीरे धीरे कन्वर्ट कर रहा हूँ। कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ। तो ये ध्यान रहेगा। अब हमें आईने की जगह क्या बोलना है? दर्पण। क्यों? क्योंकि हमने छोड़ दिया है भौतिक मायना और हमने कर दिया है कृष्णों को हर चीज अर्पण। जो भी कर रहे हैं आप कृष्ण को अर्पण कर रहे हैं, ये मन में भाव आना ही चाहिए। यहाँ पे देखिए, राधा रानी देख रही है आईने में, दिख कौन रहे हैं? हाँ? मायना मीन्स वो हम हर चीज उसको उसका अर्थ उस तरह से निकालते थे। मतलब मेरा हर चीज उसको, मेरा अर्थ भौतिक इससे ही जुड़ता था। हर चीज जो मैं कर रहा हूँ उसका मायने, मेरे मायने बदल गए बोलते हैं ना हमारे। हाँ, तो वो मायना है ये, है ना। मतलब हर चीज में भौतिक जगत से जोड़ता था, उसका हर मीनिंग चेंज हो गया। तो मेरा भौतिक जगत का था, अब मैंने उसको मतलब चेंज कर दिया, और अभी बहुत आध्यात्मिक इसमें आ गया हूं मैं, है ना। तो इसलिए मैंने कृष्ण को अर्पण कर दिया, है ना। एक और चीज था, है ना, किसी ने पूछा दोस्ती का क्या मतलब है? किसी ने पूछा दोस्ती का क्या मतलब है? कृष्ण भगवान में बोला, जहां मतलब होता है वहां दोस्ती नहीं होती है। दोस्ती सीखिए, सुदामा से दोस्ती कैसे होती है ना। तो मतलब जहां होता है वहां दोस्ती, और हमारी दोस्ती सब मतलब के लिए, है ना। हम बोलते हैं कि अजीत प्रभु को बोला था लाने के लिए, लाया नहीं। हम प्यार से सामने आएंगे, बोलेंगे अजीत प्रभु वाह वाह, हरे कृष्णा प्रभु जी वाह वाह, और अंदर बोलते देखो तो वो मतलब का काम है ना। ये जब मन में चलता ही रहता हमारे, और चलता ही रहेगा, क्योंकि हमारे मन में द्वंद्व चल रहा है, हम युद्ध से लड़ रहे हैं। तो आप देखिए, वो 4 लाइनें जो मैं पहले लिखता था, अब मैंने एक ही एग्जाम्पल रखा है अभी, है ना, आगे बढ़ने के पहले। क्योंकि हम में ये इसलिए, क्योंकि हम जो भी हमारे पास हर एक कोई ना कोई कला होती है नहीं होती है, कोई भी होगी, उस कला को कृष्ण को अर्पण करना सीखना है हमें। वो हमारा दैनंदिन से है, वो कृष्ण भावना भावित होना है। हम पंडित बन जाएंगे नहीं है, हम बनेंगे भी नहीं, लेकिन बनने की अपेक्षा भी मत रखो। लेकिन हम जो दैनंदिन कार्य कर रहे हैं उसको धीरे धीरे अपने कार्यों में लगा, जो भी अपने पास चीज है ना। तो अब देखो, ये जीने का राज, है ना। पहले मैं क्या बोलता था? जीने का राज मैंने मोहब्बत में पा लिया, जिसका भी गम मिला उसे अपना बना लिया। जब मिला न कोई सुनाने को दास्ताने गम, तो आईना रख के सामने खुद को सुना लिया। मैं ऐसा बोलता था पहले। अब मैं क्या बोलता हूं? जीने का राज मैंने भगवत गीता में पा लिया। जीने का राज मैंने भगवत गीता में पा लिया। जितना भी वक्त मिला हरिनाम ले लिया। मिला न कोई सुनाने को कीर्तन, तो दर्पण रख के सामने खुद को सुना दिया। हरि बोल, है ना। तो आपको ये समझना है, हमको ये समझना है कि हर चीज जो हम कर रहे हैं वही धीरे 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 आप देखने आनंद इतना आता है ना। फिर बाद में जो भी छोटी चीज होगी आपकी, छोटी कोई भी चीज होती है, हमारे पास सबके पास कुछ ना कुछ होता ही है। और जरूरी नहीं ये कोई भी हो, बस उसको कृष्ण के नाम पे अर्पण करना चालू करो। जैसे आप कभी 2 नाम कहीं लिखते, डायरी में लिखते थे पहले, तो आप उसको हरे कृष्ण के नाम से लिखना चालू कर दो अब, है ना। जो भी लिखते थे पहले, आप जो भी करते हैं ना, जब भी जो भी आप बनाते थे, अभी जब मैं खाना बनाता था पहले, कभी कभी उसके ऊपर है ना रोटी में ऐसा ओम लिखता था। अब ओम की जगह मैं हरे कृष्णा बना के रोटी पकाऊंगा, वो रोटी पकी हुई उस पर हरे कृष्णा लिखा रहेगा, है ना। मन में वो भाव आना जरूरी है, और वो ऐसे नहीं आता। वो धीरे धीरे ऐसे नियत कार्यों से, भगवान प्रभु बात ऐसे ही बताया कि ऐसे नियत कार्यों में लगो अपने को, तो अपना जीने का राज क्या है, कहाँ पे मिला प्रभु जी? भगवत गीता में। और भगवत गीता में हमें बताया ही, वो मैनुअली बनाया ना हमारे लिए। आज सवेरे ही मन में आया था कि ऐसा आया है तो पहले कर लेते, करके फिर आगे बढ़ते, है ना। तो और वो जब एग्जाम्पल लाना है, भगवान बराबर हमारे सामने एग्जाम्पल लाते, हमें उस तरह से करना है। समझ में आया? हमें ग्रंथों से सुपरिचित होना है। आप देखो, सुपरिचित का मीनिंग हम गलत समझ लेते हैं। मतलब हम क्या समझते हैं कि हमें उसका नॉलेज लेना है, बहुत ज्ञान लेना है और ज्ञानी बन जाना है। वो सुपरिचित नहीं है। सुपरिचित मतलब वो लेने के बाद तुम दूसरों से कैसा व्यवहार कर रहे हो, दूसरों को कैसे समझा रहे हो, दूसरों को भगवान के पास ला रहे हो नहीं ला रहे हो, अपने
आज अपने रोजमर्रा की जिंदगी में उसको उतार रहे हो कि नहीं उतार रहे हो, उसको बोलते हैं सुपरिचित। अदरवाइज भगवत गीता एज इट इज, है ना, यथा रूप, जैसे है जैसी है तैसी, जैसा है वैसा ही कर दे, वो नहीं है हमें। यथारूप मतलब जैसे भगवान ने बताया वैसे पढ़ना है और वैसे ही आत्मसात करना है, और भगवान को सरेंडर करना मतलब भगवान के बताए हुए नियमों का पालन करना। और एक बहुत अच्छी बात बताई है भगवान ने अभी भागवतम में, कि आपको स्वतंत्र रहना, आजादी का आपको अच्छे से इस्तेमाल करना है, तो नियम में बन जाओ। कौन से नियम में बन जाओ? भगवान ने जो बताया, तो आपको आजादी जो मिली है ना माया जगत की, बहुत आराम से आप जी सकते हो। नहीं तो आप क्या करोगे, उस आजादी के चक्कर में फंसते जाते हो, फंसते जाते हो, फंसते जाते हो। तो उन्होंने क्या बताया, आजाद रहना है तो बन जाओ नियमों में। हम बोलते मैं क्यों बंधू, यही यही गलत होता है, और यही गुह्य ज्ञान है। बोलते इतनू सा ज्ञान है, अरे इतनू सा नहीं है, यही गुह्य ज्ञान है कि भगवान मैं कौन हूं, है ना। फिर मैं हूं अगर आत्मा, तो फिर परमात्मा से क्यों नहीं जोड़ पा रहा हूं? यहीं तो बैठे हैं पास में। कहाँ पे बैठे हैं? हृदय में ही बैठे हैं ना, पास ही में। फिर हम जोड़ क्यों नहीं पा रहे? वही नहीं जोड़ पा रहे क्योंकि हम उसको सुपरिचित नहीं कर रहे, अपने आप को सुपरिचित ढंग से नहीं, हम उसको अलग मायने में ले जा रहे हैं, अलग तरीके से। तो हम अगला श्लोक लेके जाते हैं, अगला श्लोक पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तं वाप्तम्य नानवाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। वर्तम एव च कर्मणि। न नहीं, मैं मुझे, पार्थ हे पृथा पुत्र, अस्ति है, कर्तव्यम नियत कार्य, त्रिषु तीनों, लोकेशु लोकों में, किंचन कोई, न कुछ नहीं, अनवाप्तम पाने के लिए, वर्ते लगा रहता हूं, एवं निश्चय ही, च भी कर्मणि नियत कर्मों में। इसका अर्थ क्या है? हे पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नित्य कर्म करने में तत्पर रहता हूं। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। क्या भगवान को कुछ करने की जरूरत है? नहीं। हम क्या बोलते हैं, मैं भगवान के लिए खाना बना रही हूँ। अरे कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन भाव से बना रहे तो ठीक है। मैं भगवान के लिए मंदिर बना रहा हूँ। बड़े बड़े लोग आजकल क्या हो रहा है, उनको गलतफहमी हो गई है कि पैसे से अगर भगवान का मंदिर बना दिया तो मैंने बहुत बड़ा कार्य कर दिया। बिल्कुल कार्य बड़ा नहीं है। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। एक्चुअली आज में खाना खाने के बाद पानी पीना भूल गया था, तो वो बराबर आता है। सो एनीवे, तो भगवान के लिए कुछ कर रहा हूं तो भाव से करो, दिखाने के लिए नहीं। भगवान के लिए मैंने न्यूज चैनल चालू कर दिया, ऐसा बोलते हैं। दिल से अरे किसके लिए किया? पैसा कमाने के लिए करे, भगवान के नाम पे कर रहे हैं ना। भगवान के लिए टी सीरीज चालू कर दी मैंने, है ना। ओ, चलो कर दी, तो फिर भगवान के नाम पे कर रहे हो या और कुछ कर रहे हो? तो ये चीजें जो है ना, ये चीजें हमारे लिए दिस बिकम द वर्स्ट, मतलब ये सबसे गलत है। इससे अच्छा तो हम सादे बने रहो, सादे बने रहो, झोपड़ी में रहो, कैसे भी खाओ पियो दो। लेकिन भगवान के नाम से अगर हम कुछ कर रहे हैं ना, कि अरे देखो मैं चैनल कर रही हूँ, मैं रोज आज हर एक को एक एक मंत्र सिखा रही हूँ, लेकिन उसका उद्देश्य अगर तुम्हारा उसके पीछे हेतु गलत है, बहुत बहुत गलत है, बहुत गलत। और वो यहाँ पे 99% यही हो रहा है। भगवान क्या बोलते हैं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं और मेरे कोई भी कर्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसलिए करता हूं, इसलिए यहाँ लीलाएं करता हूं प्रदर्शित, ताकि उससे हम सीखे, सिखाने के लिए, है ना। तो मैं नित्य कर्म करने में तत्पर रहता हूं, क्योंकि इतना होने के बावजूद भी, क्योंकि इसका बाद में भगवान बताएंगे कि इसकी जरूरत होती है। क्योंकि एक एक बहुत ही अच्छा है, एक पंडित जी थे, पंडित जी थे, घर में बहुत लोग गए, और वहां पे वो राम भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। किनके? राम भगवान के। बोले राम ही पुरुषोत्तम है। क्या बोल रहे थे? राम ही पुरुषोत्तम है। और वो पंडित जी कृष्ण भगवान को मानने को तैयार ही नहीं थे। बोल रहे थे ना, पुरुषोत्तम तो हमारे राम जी है। तो एक वैष्णव थे, बोले बिल्कुल सही है,
राम जी तो पुरुषोत्तम है। तो बोले आपने भगवत गीता पढ़ी है? बोले पढ़ी है। 15वां अध्याय पढ़ा है? बोले पढ़ा है। क्या लिखा है? पुरुषोत्तम योग। फिर भगवान खुद अपने आप को पुरुषोत्तम बता रहे, तो यार पंडित जी देखो ये क्या बोलते हैं। अरे वो तो क्या उन्होंने खुद बताया, इसका मतलब क्या मैं मान लूं क्या? वो तो उन्होंने खुद बताया। बोले ठीक है। मैं वहां पे देख रहा हूँ आपके यहाँ आपने आप पूजा चालू की, तो आपने पहले गणपति से पूजा की। बोले हाँ, गणपति बुद्धि के देवता है। बोले बहुत बात है। गणपति सही बोलते हैं गलत बोलते हैं? बोले सही बोलते हैं। गणपति के सामने कोई गलत बोलेगा तो गणपति मान लेंगे? बोले बिल्कुल नहीं मानेंगे। बोले ठीक है। भगवत गीता और भागवतम किसने लिखा है? बोले व्यास ऋषि ने। किसको बुलाया था? गणपति को। गणपति ने क्या ये रखी थी अपनी शर्त, एक तो जब तक मैं बैठूंगा, और एक बार अगर तुमने रुक गए तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। और अगर आपने कहीं पे भी कोई असत्य बताया, मुझे गलत मत समझना है ना, गणपति बोलते हैं मुझे सब मालूम है, मुझे सब मालूम है। अगर आपने गलत बुलाया तो कोई भी चीज गलत बताई, मैं वहीं लिखना बंद कर दूंगा और चला जाऊंगा। और किसने लिखा है? ये गणपति ने लिखा है ना, भगवान ने नहीं लिखा है, भगवान की वाणी का है, गणपति ने लिखा है। फिर वो पंडित जी उनके चरणों में गिर गए, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, हम तो ये हमारे हम अभागे रहते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं मिलता है, तो हम क्या करते हैं, वो जो बताई चीजों पे विश्वास करते रहते हैं और करते रहेंगे। हमारे पास हमारी गलती नहीं है वो, लेकिन जब हमें पता है तो उसको हम क्यों नहीं, हम अपने आप को शुद्धिकरण के लिए हम शॉर्टकट क्यों अपनाएं, क्यों छोटा छोटा शुद्धिकरण करें? तैरना है तो गहरे पानी में तैरो, किनारे में क्या रखा है ना? किनारे में क्या डुबुक 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 तैरने में कोई मजा आएगा क्या? अरे जाओ गहरे पानी में मस्त तैरो, मजा लो। करेक्ट। डुबोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बचाने वाला है ना? हम लोग क्या करते हैं, वही नदी के पानी के में वाह क्या मजा आ रहा है, वाह, है ना? ऐसे 2-4 पानी के बूंद गिर गया, वाह वाह वाह, और फिर बोलते हैं वो शावर लगाओ शावर लगाओ, मजा आ रहा है। अरे गंगा में नहाने का जो मजा है, तो ये जो है गंगा में पवित्र होने जैसा है। हम भागवतम को पढ़ना, भगवद गीता को पढ़ना, समझना, आत्मसात करना, मतलब गंगा में पवित्र से ज्यादा पवित्र है ना? समझ रहे हैं ना हम बात को? तो ये चीज हमें अपने, और हम भाग्यशाली है, हम भाग्यशाली होने का पूरा भाग्य, मतलब पूरा हमने फायदा लेना चाहिए, पूरा फायदा लेना, हमने स्वार्थी बनना चाहिए कि हम भाग्यशाली है तो हम उसका पूरा फायदा लेंगे। जब हम यहाँ बैठ रहे तो हम यहाँ बैठ के ही खत्म नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि हम कितना जोर है माया में, देख लेते हैं हम भी अपना जोर लगाएंगे। हम जोर लगाते रहना चाहिए, कोई भी छोटी छोटी चीजों में उसमें जोर लगाते रहो, अपना नाम स्मरण करते रहो, शुद्धिकरण करते रहो, और जो भी चीज आती है उसको कृष्णा के लिए करते रहो। ये लोग बच्चे लोग कितना अच्छे से करते हैं भगवान के लिए। ये अभी हम बोलते हैं हम ड्रामा करेंगे, भगवान को समर्पित करेंगे, ये करेंगे, सब कुछ करें, बहुत जरूरी है। छोटे छोटे बदल लाना है अपने आप में, और बड़े नहीं है, भगवान ने कोई बड़ा नहीं बोला। और भगवान ने जब भी कुछ बोला है ना कि मैं घर छोड़ के जाता हूँ, भगवान मैं मारूंगा, चुपचाप बैठ घर में, शादी किया है ना, और ये किया है ना, गृहस्थ आश्रम में हो ना, तो पहले वो निभाओ, और उसके साथ में कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो चुपचाप बैठ जाओ। भगवान यही बताते, भगवान बोलते नहीं है कि ये सब छोड़ छाड़ के करो, हाँ तुम ये सब कर सकते हो और बाकी सब उन्होंने बोला है, और उसके बाद में सबके सब साथ में करना चाहते हो तो करो तुम अपना संन्यास आश्रम में आके, लेकिन छोड़ छाड़ के नहीं। तो भगवान बोलते हैं मैं नित्य कर्म करने के लिए तैयार होता हूँ। तो वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है, कैसा है? तम तमीश्वराणं परम महेश्वरम, तम देवतानं परम च दैवतम, पति पतितां परमं परस्तादम परस्ताद विधाम देवं भुवे न शिमंगम शियम सॉरी शियम, न तस्य कार्यकरणं करणं च विद्यते, न तस्य श्रद्धासी दीक्षक च द्रक्ष्यते, परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। इसका अर्थ है परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता है, और विभिन्न लोक पालकों में सबसे महान है, सभी उनके अधीन है। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य है और समस्त संचालकों के भी संचालक है। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर है और सबों द्वारा आराध्य है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, और ये ही समस्त कारणों के कारण है। आप ये बहुत समझना जरूरी है। हम भगवान देवी देवताओं की पूजा करते करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पे क्या बताया, वो सभी देवताओं द्वारा
पूज्य है, समझ लीजिए। मतलब आप देवताओं की पूजा कर रहे हो तो इनडायरेक्टली आप पूजा भगवान की ही करते हो, लेकिन भगवान क्या करते हैं, कहते हैं कि वो त्रुटिपूर्ण ढंग से होता है। क्योंकि आपको अगर डायरेक्ट अगर वीजा चाहिए, परमानेंट वीजा चाहिए, आपको रेसिडेंसी वीजा चाहिए, तो आप वहां पे जाइए और वो उनके नियमों को आत्मसात कीजिए, नहीं तो आपको वीजा भी नहीं मिलेगा। परमानेंट वीजा की तो बात छोड़ ही दीजिए, है ना। तो अगर आपको जो गोलक धाम जाना है या आप जो है, तो आप उस तरह से बढ़िए। आप ये कर रहे हैं तो करिए, गणपति की पूजा कर रहे हैं तो गणपति जी को बोलिए कि मुझे आपके जैसे बुद्धि दो, ताकि मैं आपने जो भगवान के लिए इतना अच्छा लिखने में सहायता की, वैसा मैं कुछ कर पाऊं जीवन में, कुछ थोड़ा बहुत कर पाऊं। वो सब बताते हैं, तो वो चीजों को समझना जरूरी है ना। उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता, उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं। ये बहुत जरूरी है, किनके, भगवान के। हमारे शरीर और आत्मा में अंतर है, भगवान के शरीर और आत्मा में अंतर नहीं है। वे परम है, उनकी सारी इंद्रियां दिव्य है, वो कोई भी इंद्रिया अन्य किसी इंद्रिया का कार्य संपन्न कर सकती है। भगवान कान से भी सुन सकते हैं, भगवान आंख से भी सुन सकते हैं, भगवान नाक से भी सुन सकते हैं, और भगवान इसीलिए हमें भी समझाते हैं कि आप आओ, मैं तुम्हें भी समझाता हूं कि तुम अपने अलग इंद्रियों को कैसे यूज कर सकते हो। अब इसका एग्जांपल बताता हूं। हमको लगता है कि ये क्या फेक क्या रहे, मतलब ऐसी बयानबाजी क्या हो रही है, बयानबाजी नहीं है ये आप बताते हैं। दूसरा अध्याय था, दूसरे अध्याय का नाम किसी को पता है? भगवत गीता का नहीं, चलो पहला अध्याय का नाम क्या था? विषाद योग, अर्जुन विषाद योग। और दूसरा नाम था युद्ध क्षेत्र में निरीक्षण। युद्ध क्षेत्र में निरीक्षण। निरीक्षण कैसे किया जाता है? आंखों से, लेकिन भगवान ने कानों से निरीक्षण करने को बोला, कानों से सुनो। वहां पे क्या बोला? अर्जुन के पास भगवान थे। जब भगवान के पास कोई, अगर कोई किसी के पास भगवान है, तो क्या वो भ्रमित हो सकता है? अर्जुन क्यों भ्रमित हो रहे थे? क्योंकि जब तक उन्होंने भगवान को समर्पण नहीं किया, तब तक क्या हो रहा था, उनकी इंद्रियां अलग कार्य में लग रही थी, और वो इंद्रियों का उद्देश्य नहीं हो रहा था। जब उन्होंने समर्पण किया और कहा भगवान अब मैं, आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। समर्पण करना मतलब क्या? मतलब ऐसा नहीं है कि उनके शरण में जाना, मतलब भगवान ने जो बताया वो उन नियमों का पालन करना, वो समर्पण है। वही समर्पण है, और कुछ ना दूसरा कोई समर्पण नहीं है। ठीक है। तो जैसा अर्जुन ने वो समर्पण किया, उसने उसको दिव्य चक्षु मिल गए, है ना। दिव्य चक्षु कौन से? कान के द्वारा वो सुनने लगा, देखने लगा। तो वो जो सब दिखा रहे थे भगवान, वो सब कान से, मतलब वो सुना रहे थे, एक्चुअली वो दिखा नहीं रहे थे। लेकिन हम क्या बोलते हैं ना, ओ आई सी, ओ आई सी, है ना। आई सी मतलब जब कोई बोल रहा है, कोई बता रहा है तो आई सी। अरे मुंह से क्या आई सी, कान से कहां से आई सी हो गया, है ना। देखा, आंखों से देखना होगा ना। लेकिन हम कहते ओ आई सी, ओके। तो जब कोई बताता है, ऐसा करना है, वैसा करना, ओ आई सी। अरे तू बता रहा है तो कान से सुन ना भाई, आई सी क्यों बोल रहे? भगवान कान, ये समझना जरूरी है। कान से जो देखते हैं ना, वही चीज सही होती है ना, क्योंकि वो ही माइंड के पास से जाती गुजरती है ना। तो भगवान वो बताते हैं कि हर इंद्रियों को, तो वहां पे उन्होंने अर्जुन को कानों से दिखवा दिया, कानों से दिखवा दिया। तो भगवान के समर्पण में आने से हमारे हर चक्षु भी, हमारे हर इंद्रिया भी हट गया। अच्छा, अलका माता जी है क्या अभी क्लास में आज? चिराग प्रभु जी, अलका माता जी। हाँ, अलका माता जी का मैं क्षमा चाहता हूँ एक्चुअली। लास्ट बार शायद आप कुछ प्रश्न पूछने का प्रयास कर रहे थे। मैंने जब वो दोबारा वो वीडियो सुना, मैं कभी कभी सुनता हूँ अपना ही वाला कि मैं कितनी गलतियां कर रहा हूँ, है ना। तो वो सुन रहा था, तो एक गलती मेरे ध्यान में आई, आप कुछ बोल रहे थे उस समय, और मैंने क्षमा चाहता हूँ, आपने ध्यान ही नहीं दिया। क्योंकि जब मैं बोल रहा था कि अर्जुन को ईर्ष्या नहीं होती है, तो आप और माता जी कुछ बोल रहे थे प्रभु जी की अर्जुन को कर्ण से ईर्ष्या थी। तो फिर ये कैसे कैसे हो रहा हाँ है, ये मैंने सुना, बोला था हाँ आपने कुछ ऐसा? हाँ प्रभु जी, मुझे ये प्रश्न था कि अर्जुन को शायद कर्ण से ईर्ष्या थी, बट बाद में वो क्लियर हो गया था। हाँ, नहीं वो नहीं, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं उस समय सुन नहीं पाया, क्योंकि मैं अपने धुन में रहता हूँ, तो मेरे को थोड़ा कम सुना ही आता है ना, सॉरी। तो आप बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि अर्जुन को ईर्ष्या, देखो ईर्ष्या मतलब क्या होता है, ईर्ष्या का दो रूपांतर होता है। एक ईर्ष्या अपने इसके लिए, कंपटीशन के लिए कर रहे हैं, तो वो ईर्ष्या ओके। लेकिन तुम जिससे ज्ञान ले रहे हो उसके कंपटीशन करोगे, तो वो ईर्ष्या नहीं चलेगी। वो यहाँ पे अभी क्या कर रहे थे, अर्जुन भगवान से ज्ञान लेने के जा रहे थे, और बोलेंगे अरे ये क्या है, इतने ज्ञान बांटने चल रहे हैं, इनको तो सब आता है, इनका ये करता है, उससे ईर्ष्या करने लगेंगे, तो आप
गुरु से ईर्ष्या करोगे तो आप ज्ञान नहीं ले सकते। दूसरा, पहले अर्जुन भी तो मनुष्य ही है, जीव ही है, तो ईर्ष्या तो होगी, है ना, उन्हें भी ईर्ष्या थी। लेकिन जैसे वो भगवान के समर्पण में आए, संपर्क में आए, तो क्या हुआ, उनकी जो इंद्रिया की इच्छा थी वो भगवान को समर्पित होना चालू हो गई। तो उनके जो थे वो ईर्ष्या जो थी, वो ईर्ष्या आप किस में कन्वर्ट हो गई, श्रद्धा में। तो वो कन्वर्शन होता है ना। तो इसीलिए भगवान जब ऐसा कहते हैं, मतलब वो कहते नहीं, करा देते हैं पहले, बाद में कहते हैं। भगवान ने जब अर्जुन को बोला अनुसूय है, मतलब भगवान ने उनके ईर्ष्या को श्रद्धा में पहले कन्वर्ट किया। कैसे किया पता है? आप देखिए, अर्जुन को क्या बोला था भगवान, अर्जुन ने भगवान को क्या बोला था पहले इसमें, जब भी कोई गुरु होता है, जब भी कोई ज्ञान दे रहा है आपको, तो ज्ञान देने वाला कैसे होना चाहिए? घमंडी अगर रहेगा ज्ञान देने वाला, तो आपको ज्ञान नहीं दे सकता है। तो भगवान कृष्ण को सब पता है, और वो ज्ञान किसको देना जा रहे थे? अर्जुन को। तो एक बहुत बड़ा एक है, जब भी आप किसी को कुछ समझा रहे हो, और हमारे पेरेंट्स को बहुत जरूरी है ये समझना चीज को, है ना, जब भी हम अपने बच्चों की बातें सुनना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं कुछ, तो पहले पूरी बात सुनना चाहिए। पूरी बात सुनना है, पूरी बात समझना है, और बाद में तुमने ऐसा कहा क्या, तुमने ऐसा कहा क्या, ऐसा, और वही नहीं है, उनको पूरी तरीके से और खोद खोद के वो बात पहले समझ लेना है। अगर कुछ अच्छी बात डिस्कस कर रहे हो तो पहले अध्याय में भगवान ने कोई श्लोक बोला नहीं, बोला। अर्जुन को जो बोल रहे थे बोलने दे रहे थे, बोलने दे रहे थे, और वही नहीं है, अर्जुन को ऐसी ऐसी स्थिति में लेके गए भगवान कि उन्हें वो भूलना पड़ा। कैसे? अर्जुन ने भगवान को क्या बोला था? मेरा युद्ध रथ कहाँ लेके चलो? सेना के मध्य में लेके चलो। ठीक है, भगवान ने कहाँ लेके गए? सेना के मध्य में। तो दुर्योधन भी खड़ा थे, भगवान ने दुर्योधन के सामने लेके गए? नहीं लेके गए। कहाँ लेके गए? वो लेके गए कृपाचार्य के सामने, द्रोणाचार्य के सामने, भीष्म पितामह के सामने। क्यों लेके गए? क्योंकि उन्हें पता था अर्जुन के मन में अभी दुर्बलता है, अभी अर्जुन के मन में अभी भी वो डर है, अर्जुन के मन में अभी भी इमोशनल है, और वो इमोशन को वो पूरा बाहर निकालना चाह रहे थे पहले। अगर वो रहेगा दबा तो कोई ज्ञान जाएगा नहीं, तो पहले वो निकालना चाह रहे थे, इसलिए वो कहाँ लेके गए? वहीं लेके गए, उनके घाव पे नमक डाला उन्होंने। किसके? अर्जुन के घाव पे नमक डाला, कि वहां लेके गए वहीं, और फिर देखा, और जैसे उन्होंने भीष्म पितामह को देखा, मैं नहीं मारने वाला, मैं नहीं लड़ूंगा अभी, मैं अपने गुरु को मारूं क्या, मैं अपने पितामह को मारूं क्या, मैं अपने। तो अगर दुर्योधन के सामने लेके होते, अर्जुन ने निकाला होता बाण, खत्म, भगवत गीता बनी नहीं होती। भगवान को पहले भगवान ने पूरी रचना की। तो ये समझना हमें बहुत जरूरी है ना। हम बहुत घमंडी है, सही में सब लोग घमंडी है। हम लोग है ना, थोड़ा सा ज्ञान आ जाता है ना, दूसरों को बताने के लिए अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं, सबसे बड़ा तो मैं हूं। लेकिन बहुत हम अपने आप को समझना चाहिए ये सब चीजों को, कि पहले उनको बोलने दो, समझने दो, करने दो, फिर अगर जरूरत पड़े तो तुम बोलो। बोलने के पहले तुम्हें सोचना पड़ता है। सोचने का स्पेलिंग क्या है? THINK। टी मतलब ट्रू, वो सही है क्या नहीं है। H मतलब वो, अभी देखता हूँ H मतलब क्या था, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ, है ना, क्योंकि अभी हम उसमें नहीं है। मैं बताता हूँ, थिंक मैं ये बता देता हूँ। THINK। के मतलब क्या तुम काइंड इनफ हो बोलने के लिए, कि ऐसे जोर जोर से बोलते जा रहे हो क्या? अपना है ना, काइंड सोचने के लिए। एन था नेसेसरी है क्या बोलना? नेसेसरी, हाँ, काइंड मतलब दयालु। एन मतलब नेसेसरी है क्या तुम्हारा बोलना? नहीं तो जबरदस्ती बोल रहे हो बीच में, हमारी आदत होती है बीच में बोलने की। वो बोलते हैं थिंक ट्वाइस, है ना, थिंक का स्पेलिंग है ना। आई मतलब मैं बाद में आता हूँ, है ना, थोड़ा देर के बाद में, अभी यहाँ पे आते हैं। मतलब वो थिंक में भी बहुत जरूरी है कि वो क्या क्या चीज है, कि वो क्यों थिंक करना है ना वो। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, चूंकि भगवान ने प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है, नहीं सॉरी, उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता, उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, वे परम है, उनकी सारी इंद्रियां दिव्य है, उनकी कोई भी इंद्रिया अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है, अतः न तो कोई उनसे बढ़कर है, न ही उनके तुल्य है, उनकी शक्तियां बहुरूपिणी है, फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। यह श्वेताश्वतर उपनिषद 6वां अध्याय 7वां और 8वां श्लोक में बताया गया है। चूंकि भगवान के
भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है। अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे अपने कर्म का फल पाना है उसके लिए कुछ न कुछ कर्म नियत रहता है, परंतु जो तीनों लोगों से कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत है, क्योंकि श्रमियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करे। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर है, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। भगवान को ये सब करने की जरूरत है? शास्त्र क्या है? भगवान को समझना, और भगवान ही वहां खड़े और भगवान ही वो शास्त्रों के हिसाब से अपने आप को नियम में ढाल के करके दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने आचरण से ही करना होता है। तो सबसे पहले भगवान ही अपने आचरण से वैसा करके बिहेव करके दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं बोल रहे मुझे क्या जरूरत है, मैं तो यहाँ से एक फूक मारूंगा तो ये पूरे अभी के अभी उड़ जाएंगे, है ना? तो उन्होंने वो किया नहीं किया, उन्होंने वो सब नहीं किया। एक्चुअली प्रभु हम लोग बोलते हैं कि भगवान अवतार लिए हैं, हाँ। सबको यही मालूम है ना, भगवान अवतार लिए हैं, भगवान अवतार लिए हैं। भगवान अवतार नहीं लिए, भगवान अवतार ही है। अवतार ही है, भगवान अवतार ही, भगवान अवतार दिलाते हैं। हाँ। लेकिन सिर्फ कहने के लिए हमारे लिए ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने अवतार लिया इसका, और हम गलत। और ये मायावादी लोग क्या करते हैं, प्रभुपाद जब भी मायावादी का चांस मिलता है ना, मायावादी को लपेटते रहते हैं ना। मायावादी मतलब क्या करते हैं, मायावादी है ना अद्वैत फिलॉसफी करते हैं। अद्वैत मतलब भगवान का अंश हूं तो मैं और भगवान में कोई अंतर नहीं है, जैसे भगवान है वैसे मैं भी हूँ। गुणात्मक रूप से आप है भगवान के लिए, लेकिन परिमाणक रूप में आप भगवान के जैसे नहीं है। मतलब क्वालिटी में, क्वांटिटी में भगवान के जैसे नहीं है, लेकिन क्वालिटी में भगवान के जैसे है, क्योंकि भगवान के अंश है तो आपके भगवान के गुण है, लेकिन उनके जैसे आप नहीं है। यहाँ पे क्या बताया, भगवान पूरे ऐश्वर्य है सब। कौन से 6 बताए थे आपको याद है? 6 अपुलंश से कौन कौन से 6? मैंने फार्मूला बताया था, अगर फार्मूला मालूम है तो देखो, मैंने बताया था कौन सा फार्मूला। पासवर्ड आप फेसबुक इज कृष्णा, पासवर्ड इज PW। याद रखो यार, याद रखो, याद रखो, PW पासवर्ड आप फेसबुक इज कृष्णा, तो PW FB KR, P इज पावर, पावरफुल। उससे कोई भगवान से पावरफुल कोई है नहीं है। W वेल्थ, मतलब उससे ज्यादा कोई पैसे वाले है कोई नहीं है, उनकी इतनी लक्ष्मियां उनके पैर दबाते हैं। F फेमस, उनसे ज्यादा कोई फेमस है? 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले वो अभी भी उनके नाम लेते हैं। हमें तो बाहर, घर से बाहर निकलने के बाद भूल जाते हैं, है ना। इसकी बात हुई थी, उसके बाद है, उससे ज्यादा फेमस कोई है? कोई नहीं है। हम बोलते हैं मैं फेमस हो गया, वो फेमस हो गया, अरे 1-2 पीढ़ी याद रखेगी, बाद में वो भी भूल जाएंगे। लेकिन वहां से अभी तक चल रहा है और चलता ही रहेगा, जब कभी खत्म नहीं होने वाला है। बी ब्यूटीफुल, उनसे सौंदर्य कोई है? उनसे ज्यादा वो मोहनी रूप में आए थे। हाँ, मोहनी रूप में आए थे तो लोगों की लार टपकने लगी थी। भगवान भी, देवताओं भी अपने आप सब मूर्छित हो गए थे कि यही चाहिए, उनसे सुंदर कोई नहीं है। फिर बाद में उनका पासवर्ड क्या था? कृष्णा, KR, कृष्णा का शॉर्ट में KR के नॉलेजेबल, उनसे नॉलेजेबल कोई है नहीं है। R रिनाउंसिएशन, मतलब त्याग की मूर्ति। उन्होंने हर क्षण क्षण त्याग किया है। जन्म होते बार माँ बाप को त्याग करना पड़ा, वहां पे गए तो बाद में उन्हें यशोदा माता, नंद बाबा को त्याग करना पड़ा, गोपियों को त्याग करना पड़ा, राधा रानी का त्याग करना पड़ा। त्यागी, फिर भी कुछ ही कुछ, है ना। ये चीज है। मैंने तो, वो उनके पास सब है, उनको क्या देंगे हम, है ना। बिन मांगे हमें सब मिलता है, लेकिन हम लेने के लायक ही नहीं रहते। प्रॉब्लम है, हमें लायक बनना है, और कुछ भी नहीं है। बहुत कृष्णा भावना भावित मतलब कुछ भी नहीं है। कृष्णा भावना भावित मतलब सिर्फ हमारा जो टूटा हुआ संबंध है ना, वो जोड़ने का प्रयास करना है, कुछ भी नहीं। और वो वहीं पे बहुत पास में है संबंध, कुछ ज्यादा दूर पे नहीं है, बहुत पास में है। लेकिन वही है ना, जो हमारे पास होता है ना वो हमें नहीं दिखता है, और जो दूर है हम उसे देखने के पीछे लालायित रहते हैं ना, वो पास की चीज को हम नहीं देख पाते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। माता जी, कोई माता जी में से कोई बोलेगा ताकि हम उसको दोहरा सके? प्रभु जी मैं बोलूं? यस माता जी बोलिए। यदि हयम न वर्तेयम, यदि ययं न वर्तेयं जातु कर्मण्यनन्द्रितः, जातु कर्मण्यत मम वत्मानुवर्ते मनुष्या
मम वर्मानुवर्तन्ते मनोवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वस्वः पार्थ मनुष्याः सर्वशः। पार्थ सर्वशः। माता जी आगे पढ़िए इसका शब्दार्थ भी। जी प्रभु जी। यदि यदि ही निश्चय ही अहम मैं न नहीं वर्तेयम इस प्रकार व्यस्त रहूं जातु कभी कर्मणि नियत कर्मों के संपादन अतंद्रितः सावधानी के साथ में अतंत्रित पथ अनुवर्तन्ते अनुगमन निगमन मनुष्य मनुष्य सारे सारे मनुष्य मनुष्य पार्थ हे पृथा पुत्र सर्वस्व सभी प्रकार। हरे कृष्णा आगे पढ़िए। जी इसका अनुवाद है क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। बोल तात्पर्य जय श्री पढ़िए माता जी पढ़िए पढ़िए। जी प्रभु जी। आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार हैं जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए हैं, भगवान कृष्ण के लिए नहीं। लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। श्रीमद् भागवत से यह ज्ञात होता है कि कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थित धर्म का आचरण करते हैं। हरि बोल हरे कृष्ण। हरि बोल हरे कृष्णा। आप देखिए भगवान सब तीनों लोगों के स्वामी होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, क्योंकि मेरे पद चिन्हों में सब चलेंगे इसलिए मुझे ये सब करके दिखाना है। उन्होंने क्या किया, वही सब किया जो हमें करना है। उन्होंने को दास बनने को बोला, दास बन गए। बेटा बनने को बोला, बेटा बन गए। प्रेमी बनने को बोला, प्रेमी बन गए। सखा बनने को बोला, सखा बन गए। कौन सा रोल नहीं किया उन्होंने, सब सब रोल किए। गुरु बनने को बोला, गुरु बन गए। चेला बनने को बोला, चेला बन गए। सांदीपनी ऋषि को मैंने अपने उन्होंने अपना गुरु मान लिया। क्या चाहिए हमें, उन्होंने हर रोल में जैसे करना है, हर चीज में। प्रेमिका बनना है, प्रेमिका बन के भी आ गए, राधा रानी के रूप में भी आ गए। प्रेमी बनना है वो भी बन गया। कौन सा रोल है आप बोल के देखिए, हर रोल में आ गए। आपको व्यापारी बनना है, द्वारकाधीश बन के बैठे हुए है ना। क्या चाहिए आपको, हर चीज में भगवान ने करके दिखाया है कि, और वो कैसे कराया जाता है वो यहाँ पे बताया है अर्जुन है का ना। पाँव इधर मारो बैठ के। हाँ उनका ये वपु सेवा भी कर दिया अर्जुन की। अर्जुन का ये दुख रहा है तो वो भी दबा के दे रहे हैं ना। मतलब बैठे तो हाँ। पहले इशारा कैसा था, ये पाँव मारो हाँ इधर, इधर घुमाना, ये पाँव मारो इधर घुमाना। भगवान बोल रहे पाँव मारो। मतलब प्रभु जी यहाँ बता रहे हैं कि अर्जुन के पाँव भी उन्होंने अपने कंधे पे ले लिए, और जब वो सारथी बन के चल रहे थे है ना। भगवान ने हर चीज किया। और क्या बताया उन्होंने, और उन्होंने ये भी बताया कि मैं इस जीवन में आया हूं तो मैं गृहस्थ श्रम का भी बनकर दिखा दूंगा। 16,108 रानियों के साथ उन्होंने अपना पूरा गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना है, और 8 रानियों के साथ वो भी बताया। और वो भी करने के बावजूद भी अपने नियत कर्मों को कार्य चालू रखे। हमें ये सब चीज समझना है भगवान से, हम सिर्फ बोलने के लिए नहीं किए। और इसीलिए हमें अपने आप को पूरे विश्वास से करना चाहिए कि ये जो है हम बोल रहे हैं कि ये भगवान एक ही है, भगवान एक ही है और बाकी सब देवी देवता है उनके, तो इसमें हमें कभी भी गलत मानने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और भगवान क्या देवी देवताओं ने भी माना हुआ है ना। तो क्या होता है कि हम जब अपने आप को शुद्धिकरण कर रहे हैं तो शुद्धिकरण पूरी तरीके से करने का प्रयास करना चाहिए। मतलब सूर्य और तारों के बारे में सोचोगे तो कम से कम, नहीं सूर्य और चंद्रमा के बारे में सोचोगे तो कम से कम कोई तारों में जाके अटक जाओगे। और जब पहले ही तारों में सोचोगे तो जमीन के ऊपर ही नहीं उठ पाओगे, है ना। तो हमें सोचना है ना, सोचना, बड़ी सोच रखना है ना। सोच एकदम बड़ी रखना है, जितनी रख सकते हो उतनी रखना है ना। लेकिन हवा में नहीं उड़ना है, पाँव जमीन पे होने चाहिए और सोच आकाश में। प्रभुपाद ने बड़े एग्जाम्पल से बताते हैं कि आकाश और बादल में डिफरेंस क्या है। आकाश भगवान है, बादल हम लोग है, आते जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। और हम बादल और आकाश को एक ही बोलते हैं,
देखो ना, अरे आकाश आ गए बादल आ गए, आकाश आ गए बादल आ गए। अरे समझो, है ना, बादल, है ना, ये राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, सुख है एक छाव ढलती, आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। हम लोग क्या करते हैं, सुख के पीछे भागने के चक्कर में अपने आप को और दुखी करते जाते हैं ना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते। ये समझना जरूरी है, भगवान हर जगह शन शन पे। और भागवतम बहुत सही है। हमने माता जी से बात की थी कि बोले जहां जहां जरूरत है आप भागवतम के एग्जाम्पल डालते जाइए, और वो अभी आनंद आ रहा है हमें करने में, और बहुत सही है। और ये सब वही बताते हैं ना, तो प्रभुपाद जी हर जगह इतने इतने क्रिस्टल क्लियर एग्जाम्पल देते हैं ना, कि उसके बाद आपको कुछ सोचने की जरूरत रहती ही नहीं है ना, बिल्कुल माइंड में एकदम क्लैरिटी आ जाती है। लेकिन वो क्लैरिटी कब आएगी, जब हम उनको एज इट इज मानेंगे, जब हम बोलेंगे कौन है प्रभुपाद, कहां से आए थे, ऐसे तो बहुत गुरु आ गए थे, ऐसे बहुत कुछ आ गए। जब ये मन में आता है तो फिर हम नहीं सुधर सकते, फिर नहीं सुधर सकते। वो है ना, कुत्ते की धुन टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, लेकिन लेकिन हम भी अपने कुत्ते की धुन मान ली है, टेढ़ी की टेढ़ी रहेंगे, लेकिन हम भगवान के शरण में आ जाते हैं तो भगवान क्या करते हैं मालूम है, जो वो धूम टेढ़ी करने के सीधी करने का प्रयत्न नहीं करते, वो धूम काट देते, डोबरमैन बना देते और बोलते जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोबरमैन पता है इतनी सी छोटी सी पूंछ होती है, वो छोटी सी रहेगी, टेढ़ी क्या होगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। लेकिन भगवान वो भी कर देते हमारे लिए, उतना भी कर देते भगवान, जब यहाँ पे गृहस्थ आश्रम में आके कर सकते हैं, भागवतम के इसमें अपने पूरे अपने तरीके से कर सकते हैं। तो वो सब चीजें बद्ध जीवों के लिए है, भगवान के लिए नहीं है, लेकिन भगवान उसके लिए भी कर देते हैं अपने लिए, है ना। तो ये नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक कर्म न करूं तो हे पार्थ, फिर सब मेरा अनुसरण करेंगे और फिर वो भी अनुगमन करेंगे, और फिर वो भी गलत रास्ते पे चले जाएंगे, और प्रॉब्लम तो मुझे ही होगा बाद में, संभालना तो मुझे ही है, क्योंकि है तो सब मेरे ही बेटे बेटी, करेक्ट ना, है ना, बीज प्रदापदा मैं ही हूं, तो इससे पहले मैं ही उनको रास्ते पे ले जाऊं। दो तरह के लोग होते हैं, एक मैनेजर एक लीडर। मैनेजर क्या करता है, आता है, ये काम कर, ये काम कर, ये काम करके रखने का है, 1 घंटे में आ रहा हूँ, और वो अपने चले जाता है, फिर और शाम को आता है डायरेक्ट, है ना, और वो नहीं हुआ, क्या इतना काम नहीं हो रहा है तुमसे, एक काम नहीं होता तुमसे, ये नहीं होता है। लीडर क्या बोलता है, चलो आओ अपन मिलके करते हैं ये काम, चलो ऐसा ऐसा करते हैं, चलो सोचते हैं, चलो करते हैं। लीडर, भगवान लीडर, लीडर का एग्जाम्पल दिया उन्होंने, वो चाहते तो वो भी बोलते थे चल कर, ये कर, क्या तेरा काम है, मैं अंदर है, वो नहीं किया उन्होंने। उन्होंने हर जगह पेशेंस रखा है, अर्जुन को सुनते गए सुनते गए सुनते, कितने बार मालूम है भगवत गीता में कितने बार बोला है चल उठ खड़े हो जा, वो खड़े होता है फिर बैठ जाते हैं फिर थोड़ी देर के बाद, थोड़े 2 4 8 10 लोगों के बाद फिर चल चल उठ अर्जुन खड़े हो जा, फिर खड़े होता है, अर्जुन होता है, फिर होता है, फिर और दूसरे अध्याय में जाके अर्जुन खड़े हो जा। अरे कितने बार है ये, गिनना पड़ेगा, अभी हमें भी गिनना पड़ेगा कितने बार बोला है खड़े हो जा। हम बोलते हैं तेरे को एक बार बताने समझ में नहीं आता है क्या, अकल नहीं है क्या, हमारी दिमाग ऐसे चलते हैं। तो कुछ सीखना है हमें भगवान से, ऐसा नहीं है। ये कितनी क्षमता है और कितना अपने को अपना उसका इस्तेमाल करना है, किस तरीके से करना है, वही चीज समझना इस कृष्णा भावना भावित। उसके अलावा कुछ नहीं है। कृष्णा भावना भावित का हवा मत बनाना है अपने को, बहुत भारी है, नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब चीजें दैनंदिन जीवन में हमारे लिए बहुत सिंपल तरीके से प्रभुपाद जी ने बताई है, और हमें वैसा करते जाएंगे तो हमारा बहुत सही में अब जीवन बहुत सरल, और भौतिक जगत में भी हम आनंद लेंगे, भौतिक जगत का भी, और अपने आगे के लिए आध्यात्मिक जगत के लिए भी अपने धीरे 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 कुछ तो पाई पाई जोड़ लेंगे, है ना। नहीं तो हम भौतिक जगत में रहते हैं और भौतिक जगत में ही डुबुक 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 करके वहीं पे अपनी नैया को, अपने नैया में अपने गड्ढा करने वाले हम ही रहते हैं। हमने, हमारी नाव है ना, नाव में बहुत सारे गड्ढे कर देते हैं और बोलते हैं आप डूब रही है डूब रही है डूब रही है, तो हम बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे बोलते हो भगवान, वो नाव के भी जो गड्ढे होते हैं ना उसको भी बुझा देते हैं धीरे धीरे, मतलब उतने दयालु है कि गड्ढा तुम कर रहे हो नाव में, वो भी बुझाते हैं, वो भी बंद कर देते हैं कि ठीक है चल तू मान रहा है ना, अभी करने का तैयार है ना, चल तेरे पूरे गड्ढे बुझा देता हूं मैं, और चल क्या करते हम, क्या करते उतना करते हैं, बाद में फिर थोड़ी देर के बाद में फिर से क्या करते, गरम सलिया लाते और फिर गड्ढा करते हैं नाव में अपने, है ना। इतने पागल है हम लोग, है ना, क्योंकि माया के रूप में घुसते रहते हैं ना ऐसा। वो क्योंकि क्या होता है, कोई हमें उस्काने के लिए आता है ना, बोलता है क्या ये तुम कर सकते, अरे ये
नाव को एक लात में मैं पूरा गड्ढा कर सकता हूँ, और वो ये नहीं पता है कि अपनी नाव को पलटा रहे हैं हम लोग। हम लोग दूसरों को दिखाने के चक्कर में पूरा फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं। तो दिखाओ पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। कोई एडवर्टाइज आती है ना, दिखाओ पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ, है ना। तो वही करते हैं भगवान, अपनी अकल लगाओ। प्रभु हाँ। चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं है, मानी ना मानी, मानी ना मानिया, कीर्तनिया सदा हरि। मान अपमान जब तक पकड़ के रखेंगे प्रभु, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं तो होगा। यहाँ पे प्रभु जी बता रहे थे कि मान अपमान और ये सब चीजें हमारे मन में जब तक रहेगी, तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते, कितना भी कर लेंगे। क्योंकि कैसे, वो सिंपल एग्जांपल है यार, भगवान अर्जुन के पास खड़े थे, अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और इतना सब बताने के बाद, इतना सब बताने के बाद, मैं एक अभी यहाँ पे सुन रहा था, एक मुस्लिम पत्रकार है, वो बता रहे थे कि भगवत गीता क्यों मैंने फॉलो करना चालू किया और कैसा कर गए। तो मुझे बोले कि वहां पे कुरान में ये बताया कि ऐसा है, ऐसा करना है, ऐसा ही करना है, ये करना है, वो करना है। भगवान ने क्या किया यहाँ पे, पूरा सब बताया, और आखिरी में अर्जुन क्या बोला, जो तुझे करना है कर, है ना, जो तुझे करना है कर। अभी मेरा मेरा काम क्या किया, मैंने बता दिया और तुम्हें छोड़ दिया। और नहीं जम रहा है तेरे को, भगवान फिर अर्जुन बोलते नहीं जम रहा है, तो बोलते बोलते सर्व धर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजम अहम तम सर्व पापे वो मोक्ष इच्छामि मां शुचः। डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जबरदस्ती नहीं करते। लोगों ने भ्रम फैला के रखा है कि भगवान मैं बोलते हैं, तो हम क्यों फॉलो करें इस काम को। ऐसा नहीं है, ये भ्रम फैला के रखा हुआ है। हम जब उनको पूछने का, कहाँ बोला है भगवान ने, कौन से श्लोका में बोला है, अगर कोई बोलते ना उनको पूछ के देखने का कौन से श्लोका में बोला है, बताओ। फिर चुप हो जाते हैं वो लोग, वो सब बोलते रहते हैं, कहीं नहीं बोला है ऐसा। उसका गलत तरीके से मीनिंग लेगा, तोड़ मोड़ के मीनिंग निकालते हैं, और यही मायावादी कर रहे हैं। इसीलिए प्रभुपाद को मायावादी मिलते हैं, तो प्रभुपाद क्या करते, चप्पल निकाल के मारना शुरू करते पहले, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, मतलब शाब्दिक चप्पल। हम लोग फिजिकल चप्पल की बात नहीं कर रहे हैं ना, है ना। और वो लेकिन शाब्दिक चप्पल इतनी खतरनाक होती है प्रभुपाद जी की, कि उसके बाद में वो या तो वो भक्त बन जाता है, या तो वहां से भाग जाता है। और 95% लोग भक्त ही बने प्रभुपाद को सुनने के बाद। वो बड़े आर्गुमेंट करने को आते थे, हम लोग तो उतने नहीं है, लेकिन प्रभुपाद के जो आर्गुमेंट करने के तरीके और जो शास्त्रों के हिसाब से इतने अच्छे थे, वो उनको हम शास्त्रोक्त अवतार भी बोल सकते हैं, एक बार में शक्तावेश अवतार भी बोल सकते हैं। शक्तावेश अवतार मतलब जीव को जो शक्ति देते हैं भगवान, उसको शक्तावेश अवतार बोलते हैं, है ना। जो जीव आते हैं उनको शक्ति, नारद जी को शक्ति दिए थे, और बाद में ब्रह्मा जी को शक्ति दिए थे, वो जीव थे ना सब, है ना। उनको जब शक्ति देते हैं तो वो शक्तावेश अवतार कहलाते हैं ना। और वो अपने खुद के रूप में आते हैं, तो वो अपना देवांश और आंशिक अवतारों में आते हैं वो अपने ना। तो जैसे राम भगवान के रूप में आए, तो वो उनके रूप में आए, तो वो भगवान के रूप में आते हैं ना। चैतन्य महाप्रभु भगवान के रूप में आते हैं। उन्होंने वो दूसरे को शक्ति नहीं दी, जब दूसरे को शक्ति देते हैं वो शक्तावेश अवतार। भगवान के बहुत सारे अवतार होते हैं, वो जब जब जो जो जरूरत है, थोड़े थोड़े इसमें, चलो तुम्हें शक्ति चाहिए, कुछ देर के लिए उन्हें शक्ति प्रदान कर देते हैं, कुछ देर के चाहिए उनको शक्ति प्रदान कर देते हैं। ऐसे वो शक्तावेश अवतार भी बनाते रहते हैं, वो अपने हिसाब से करते रहते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी एंड माता जी, किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा। और किसी को कोई जोड़ना है, कुछ करना है, बताना है, तो प्लीज बताइए। माता जी, प्रभु जी, हरे कृष्णा। बहुत दिनों से चिराग प्रभु जी को नहीं सुना है। प्रभु जी आपसे मुख से कुछ सुनना चाहेंगे, अलका माता जी, वंदना माता जी, सब में से थोड़ा थोड़ा कुछ बताएंगे, हमारे ज्ञान में भी जी वृद्धि प्रभु होगी। जी। यस, बोलिए माता जी। अ, प्रभु जी, यहाँ पे एक वो मैं थोड़ा सा बोलना चाह रही थी। जैसे जब अर्जुन जब शोकग्रस्त हुआ, तब भगवत गीता का मतलब प्रवचन प्रभु जी ने उसको दिया। और जब परीक्षित महाराज ने एक छोटी सी गलती की थी, और उस समय एक अल्पायु ब्राह्मण पुत्र ने उन्हें श्राप दिया था, तब जाके श्रीमद् भागवतम का प्रवचन हुआ था सुखदेव गोस्वामी द्वारा परीक्षित महाराज को, क्योंकि उनको ब्राह्मण पुत्र ने वो दे दिया था श्राप कि आज से 7वें दिन तुमको तक्षक सर्प के काटने से। जबकि परीक्षित महाराज ने कोई गलत उतना अधिक कोई ऐसा पाप कर्म किया भी नहीं था। तो प्रभु जी, बस ये छोटा सा मैं आपको बताना चाह रही थी कि स्कंद 1 पढ़ा मैंने, पूरा खत्म हो गया। मुझे जनवरी से लेके मई, यानी कि पूरे 5 महीने लगे एक स्कंद पढ़ने में।
हरि बोल, हरि तो बोल, प्रभु हरे जी कृष्णा। अभी सेकंड स्कंद चालू कर सकती हूँ, कैसे रहेगा उसका? देखो, जो पहला स्कंद पढ़ा ना, पहला जी स्कंद प्रभु का जी। है जो इम्पोर्टेंट चीजें है ना, उसको आप पहले दूसरा स्कंद चालू करने के लिए एक हफ्ता आपको पहले स्कंद के कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को कहीं नोट कर लीजिए, उनको थोड़ा जी रिवाइज प्रभु जी, कीजिए, है ना। मेरे क्यों? को ये क्योंकि पहले से ही मिला था कि हाँ, नोट करो नोट करो नोट करो। यस, जब भी मैं कुछ करने बैठती हूँ बिल्कुल कृष्णा मेरे दिमाग में वो चीजें डालने लगते हैं, तो वो मैं कर रही थी। तो अभी ठीक है, मैं आपने बताया तो मैं वैसा करूंगी। यस और माता जी। प्रभु जी एक सवाल और है, हम जो तुलसी माला पहनते हैं उसके कुछ नियम है क्या प्रभु जी, वो थोड़ा बताना चाहेंगे? तो देखो, सबसे पहला तो जो आपने पहले जो बोला, जो अर्जुन को और जो वहां पे जो परीक्षित महाराज को, और वो सब भगवान क्या करते हैं, कोई भी चीज अभी क्या बताया, डायरेक्टली नहीं बताते, तू सुन, नहीं, उसकी पूरी रूपरेखा तैयार करते हैं पहले। पहले अर्जुन को कहाँ रथ लेके गए, अर्जुन का भीष्म पितामह के सामने, क्योंकि उनका इमोशन जो था ना अंदर का, वो पूरा बाहर निकालना था उनको, उनका डर जो था पूरा बाहर निकालना था, उनके अंदर जो दुर्बलता थी, कर्पण दुर्बलता, वो सब उनको बाहर निकालना था। अगर वो बाहर नहीं निकलेगी तो नहीं होगा, तो उनको पहले वो किया, पूरा डर गए, पूरा हो गया, तो उसके वो मालूम था उसके अंदर ये है, और यहाँ जाने के बाद वो बाहर निकलेगा। तो पहले भगवान वो पहले पूरा तरीके से, जैसे अगर किसी बोतल में पानी डालना है तो ढक्कन पूरा खोलना होना, नहीं तो क्या करना है, डाल दिया, तेरे को देना है कि लेना है तू देख। भगवान वो नहीं करते, हम वैसा करते। भगवान क्या करते, पूरी तैयारी करते हैं, पूरी तैयारी करवाते हैं, और फिर बाद में तैयारी करने के बाद, ये एग्जाम है भाई, ये प्रश्न है, 4 लिख दे, बस इतना ही करने का है, ये बता रहा हूँ वही लिखने का है, वो भी नहीं बोलते कि दूसरा लिखने का है, मैं जो बता रहा हूँ वही लिखने का है ना, यहाँ तक तैयारी करा देते हैं हमारी भगवान, है ना। तो इसलिए जब वो अपने परीक्षित महाराज के कोई नहीं थे, लेकिन परीक्षित महाराज क्या होगा, उनका भी बहुत समय तक उन्होंने अपने राजभोग वगैरह कर लिया था, और वो क्या करते, सतोगुण में ही थे, सतोगुण में थे, नहीं सॉरी, रजोगुण में थे, और रजोगुण से सतोगुण में भी आते थे, लेकिन उनको रजोगुण सतोगुण तमोगुण से बाहर विशिष्ट और शुद्ध सतोगुण में ले जाके उनको तीनों गुणों के बाहर ले जाना था, कैसे ले जाए, तो फिर उन्होंने रचना चालू की, कली को लाया, कली को पहले कली आया, सोने के हाँ। माध्यम से अंदर घुसवाया, है ना, उनके माइंड में घुसवाया, फिर माइंड में उनके थोड़ा भ्रमित किया, किनको, परीक्षित महाराज को, कभी परीक्षित गुस्सा नहीं महाराज होते को थे, फिर वो गुस्सा उन्होंने करवाया, फिर छोटी सी वहां पे ब्राह्मण, बहुत गलती सारी चीजें कराए। यहाँ पे आती है ना, वो ब्राह्मण जो थे ना, ब्राह्मण का बेटा, हाँ वहां से हाँ। ब्राह्मण, ये हमारे वर्णाश्रम धर्म का घसरण चालू होता है, मतलब वो वहां से धीरे धीरे, तो वो जो है, ब्राह्मण कभी ऐसे शाप नहीं देते, वो बड़े सोच समझ के काम करते हैं ना, लेकिन वहां पे उन्होंने बिना सोच समझे उसने भव्य तरीके से बोल दिया, मतलब वहां से घसरण, मतलब वो नीचे नीचे आना, वो भी वहां पे उन्होंने बताया, भगवान ने बताया कि यहाँ से अभी ब्राह्मणों का ये हो रहा है, क्योंकि ब्राह्मण का कार्य क्या है, समाज को ऊपर ले जाना है। ब्राह्मण का कार्य ये नहीं कि भिक्षा लेके और भूखा खा के और बस बैठ के बिना खाए पिए करना है, वो काम कर दिया था ब्राह्मणों ने शुरू, तो वो भी सब निकालना था बाहर, वो तो उनके मन में डाला, और वो कार्य करवाया, वो डलवाया, और उस समय उनके मन में ये भी डलवाया कि अभी तुम्हें क्या करना है, भागवतम का पठन करना है, उनको जरूरत नहीं थी, उनके माध्यम से ये पूरा पठन करवा के सभी लोगों को भागवतम के मार्ग पे लाना था, तो उन्होंने वो उनको वो मन में डाला, और वैसे मन में डाला तो सुखदेव गोस्वामी जो पहले ही घर से गायब हो चुके थे, वो अपने आप वहां प्रदर्शित होते हैं, अपने आप आते हैं वहां पे, आविर्भाव होता है उनका फिर से, और फिर वो पूरा भागवतम बताते हैं, लेकिन भागवतम कहीं पे भी नहीं बताया जाता है ना, उसके कोई विशिष्ट स्थान है, गंगा किनारे मोस्टली, है ना, और वो हरिद्वार में जहाँ गंगा का ये हुआ है, हाँ उगम स्थान संगम है, स्थल। हाँ, तो वहां पे मैत्रेय ऋषि और विदुर जी का भी वहां चल रहा है, वहां पे जाते हैं, वो सर्वोच्च हम्म। है ना, कुछ ठिकाने होते हैं उनके। और हमें कलयुग में जो बताया था, कहाँ पे बताया था, नैमिषारण्य में, है ना, करेक्ट, वहां पे, करेक्ट, प्रभु जी बता रहे हैं, है ना। तो आप कभी थोड़ा 6:30 बजे 7 बजे आ जाइए, एक आध दिन जल्दी थोड़ा, और फिर हमारे साथ में भी है, क्योंकि उधर 10 लेट हो जाए ना अभी, है ना, तो हम वो भी करेंगे। हाँ, तो माता जी, आपने जो बोला जी प्रभु तुलसी, जी। तुलसी इनके नियम नियम तो कैसे है ना, पहले तो 4 नियमों का कड़क पालन करना होता है आपको,
किसी भी तरह से हम अपने ये नहीं कर सकते कि अगर तुलसी माता पहनी है और चलो मैं तो नहीं खा रहे कुछ भी, लेकिन उनके लिए बना के दे रहे हैं, तो वो भी हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि हम किसी के लिए ऐसी चीजों का कुछ बना के ना दे। मतलब हमने चलो मेरे फ्रेंड उनके फ्रेंड आ गए, उनके लिए मैं नॉनवेज पका के दे रही हूँ, मैं तो नहीं खा रही हूँ, हाथ भी नहीं लगा सकते आप, कुछ नहीं कर सकते, ध्यान रखना हाथ है। भी नहीं लगा सकते। नहीं नहीं नहीं, वो सब चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना होता है ना। कहीं भी वो चारों नियमों में हम नहीं कर रहे हैं, हम नहीं खा रहे हैं, लेकिन हम दूसरों के लिए भी नहीं करते हैं, है ना, वो चीजों का नहीं ध्यान रखना करेंगे, हाँ। है ना। कोई भी अपवित्र काम करने के पहले हमें सोचना है कि हमारे गले में तुलसी माला है, हमें पवित्र है। लेकिन लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, जब तुलसी माला गले में है और जब आप नहाते हैं तो आपको गंगा जल का और वो पूरा पवित्र सब मिलता रहता है आपको, ऊपर से शरीर में से तुलसी में से पानी अगर जा रहा है तो वो पवित्र होकर आपको आता है, आपको पवित्र कर देगा, तो आप चिंता मत कीजिए। लेकिन यस, नियम वही है जो प्रभुपाद जी ने बताया, कठोर नियम जो 4 है उनको पूरा अच्छे तरीके 4, से हमें हाँ। पालन करना है बस। और ठीक अगर है। कुछ होता है तो हमें उनकी क्षमा मांगना है, और हमेशा ध्यान रखना है कि तुलसी माता का स्वभाव क्या है, दास्य रूप में, दास्य रूप में। तो ओ। जब तुलसी का ग्रहण कर लिया आपने, तो आपने को समझना है कि हम दास्य के दास है, वो भाव मन में आना चाहिए। नहीं तो तुलसी माला पठन करके कोई फायदा नहीं। मैं बताया ना, इसलिए श्यामली माता जी को मैं इसलिए मैं बार बार धन्यवाद बोलता हूँ कि उन्होंने मुझे पहले तुलसी माला ला के दे दी थी, जब मैं धीरे धीरे कुछ समझने का प्रयास कर रहा था। मतलब उन्होंने ये उत्तरदायित्व दे दिया था कि अब ये तुलसी आप ये ग्रहण अब करो। तुलसी, लेकिन उसके हाँ। बाद भी प्रभु जी ने मुझे 2 महीने तक वो ग्रहण नहीं करवाई, और जैसे ग्रहण हाँ। करवाई उसके बाद में जो भगाया जो भगाया जो भगाया, अब भाग रहे भाग रहे भाग रहे, तो भागना पड़ेगा ना। तो तुलसी माला ग्रहण करना मतलब माता जी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना हमारी, है ना, हमें रिस्पॉन्सिबल बनना है आध्यात्मिक इसमें, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है तुलसी माता के लिए। यस माता जी। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। तो हरे कृष्णा, सभी हरे के लिए कृष्ण। हम प्रेयर करेंगे सभी का। इसी तरह हमारी प्रगति होते रहे, आध्यात्मिक प्रगति रहे, भौतिक भी प्रगति होते रहे, क्योंकि जब भौतिक प्रगति नहीं होगी तो आध्यात्म में ध्यान नहीं लगेगा, पैसा आएगा प्रभु नहीं, तो हम देखेंगे नहीं। यस प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। प्रभु जी, आज अलका अलका मेरे साथ में, और उसकी आज्ञा से मैं बोलना चाहूंगा। यस प्रभु आपने जी। भी बोला कि यस यस जैसे प्रभु। मृत्यु दोनों के सामने थी, परीक्षित महाराज को भी पता था कि मेरी मृत्यु निश्चित है, और जो कंस थे उनको भी पता था कि मेरी मृत्यु निश्चित है। मगर परीक्षित महाराज ने संपूर्ण सारे साधनों का त्याग करके भागवतम का पूरा ग्रहण किया, और सत्य का मार्ग उन्होंने चुना कि भाई मेरा मुक्ति मार्ग क्या है। यस और यही यही चीज वो कंस भी कर सकते थे, मगर उन्होंने वो मार्ग नहीं चुना और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। तो हमें कौन सा मार्ग हमारे सामने है चुनना है। उसी तरह अगर हम देखें तो जैसे ब्राह्मण का कुल में जन्म लिया रावण ने, और उसके पास सर्व शक्ति थी, मगर उसने अपने सारे साधनों का दुरुपयोग किया, अपने समय का व्यय किया। और अपने देखे के सामने जो प्रहलाद सबरी महाराज। थी, जो सबरी के पास कोई साधन नहीं थे, और उन्होंने भील जाति में उन्होंने जन्म लिया, मगर पूरी जिंदगी श्री राम को समर्पित की कि भाई एक क्षण मुझे राम की मिल जाए और मेरी मुक्ति हो जाए। तो हमारे पास जिंदगी में सारे साधन होते हैं तो भी हमारे पास एक्सक्यूज होता है, और नहीं होते तो भी एक्सक्यूज होता है। तो हमारे पास एक ही साधन होना चाहिए कि भगवान को हम कैसे प्राप्त कर सके। हरि बोल, हरे कृष्ण। हरि बोल हरे हरि कृष्णा। बहुत बोल, अच्छा हरे बताया कृष्ण। प्रभु जी बहुत आपने, ये अच्छा बहुत बोला प्रभु जरूरी जी। है। और इसीलिए यहाँ पे आपने परशुराम जी का नाम सुना है। जी। परशुराम जो थे वो किसके पुत्र थे, क्षत्रिय पुत्र थे, ब्राह्मण क्षत्रिय थे, पुत्र थे हाँ। वो ब्राह्मण ब्राह्मण पुत्र पुत्र थे, थे। हाँ। जब हम उनको क्षत्रिय समझते हैं ना, वो ब्राह्मण पुत्र थे। आज नहीं बताऊंगा उनके बारे में, हम कभी कल बताएंगे क्योंकि बहुत टाइम हो गया, लेकिन ये ध्यान रखना है वो कैसे चेंज हुआ, और उन्होंने क्षत्रियों को भी सिखाया कि अगर तुम गलती करते हो तो 21 पीढ़ियों को खत्म कर दिया था। लेकिन वो क्यों किया था, क्या किया था, वो भी सब समझना जरूरी है परशुराम जी के। हम अगले अगले इसमें लेंगे, लेकिन ये धन्यवाद चिराग प्रभु जी। हमेशा आप ऐसे बहुत सारे मल्टी एलईडी वाला टार्च लेके आते हैं, है ना। एक एलईडी वाला नहीं रहता, बहुत सारी एलईडी रहती है उसमें। हर एक प्रकाश हमारे माइंड में डालने के लिए आप बहुत सारे रास्ते खोल देते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। ऐसा ही हम सब के मन में ऐसा आते रहे, और हम एक दूसरों के हाथ पकड़ पकड़ के
साथ में गोलक धाम जाएंगे, है ना। हरे कृष्णा, है ना। हरि बोल। तो हरे कृष्णा, तो सभी के लिए हम प्रेयर करेंगे। उसके कुछ स्पेशल प्रेयर्स है। हमारे यहाँ राजेश प्रभु जी, एक हमारे उसके प्रेयर है, उनके पिताजी अभी थोड़े स्वस्थ नहीं है। दुलाल प्रभु जी की माता जी, वो भी अभी थोड़े इससे गुजर रहे हैं। यहाँ पे हमारी मेरी छोटी सिस्टर जिनका नाम गीता है, उनके यहाँ पे भी एक बड़ा सा बहुत बड़ा स्टोन निकला है, उनको जो ऑपरेट करना है ट्यूसडे को अभी। और अब विकास प्रभु जी की माता जी भी अभी थोड़े से भौतिक कष्टों से गुजर रहे हैं। और मेरी बड़ी सिस्टर जिनका मानसिक संतुलन थोड़ा सा है, माता जी है। तो सभी के लिए हम प्रेयर करेंगे ताकि वो सुधर जाए, इसलिए नहीं, वो भक्ति में आ सके, इसलिए उन्हें सक्षम बनाना है, और कुछ नहीं। वो सुधरे ना सुधरे हमें कुछ लेना देना नहीं है। उनकी तबीयत ठीक हो नहीं हो, उनसे हमें कुछ लेना नहीं, लेकिन तबीयत ठीक इसलिए होनी चाहिए ताकि वो भगवान की भक्ति कर सके, है ना। हरे कृष्णा, तो हम 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे। हरे कृष्ण, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे हरे। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे। हरे हरे राम, राम राम हरे हरे हरे। राम, राम राम, हरे हरे कृष्णा। मैंने जो बोला उनके तबियत से लेना देना नहीं है, इसका गलत अर्थ नहीं निकालना है। इसका अर्थ ऐसा होता है कि हमें ये समझना है कि हम शरीर नहीं है, हम नहीं है। आत्मा है। इसलिए आत्मा को कोई दुख नहीं होता है, कोई कष्ट नहीं होता है, कोई फोड़ा नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। इसीलिए बोल रहे थे ताकि, लेकिन शारीरिक रूप से अच्छे होंगे तो आत्मा की सेवा कर पाएंगे, परमात्मा की सेवा कर पाएंगे, है ना। इसीलिए वो उसका अर्थ ऐसा होता है। अर्थ का अनर्थ निकल जाता है बहुत बार, है ना। हाँ, लेकिन प्रभुपाद जी ने हमें अर्थ का अनर्थ न निकले, अच्छे मार्ग पे लगे रहे, इसलिए हमें इस मार्ग पे लाया। इसलिए 3 बार उनके लिए प्रेयर करेंगे। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण, कृष्ण 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 हरे हरे। हरे हरे, हरे हरे राम राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे, हरे 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 कृष्ण, कृष्ण 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 हरे हरे हरे। हरे, हरे हरे राम राम, राम राम हरे हरे हरे, हरे। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण 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 हरे हरे हरे। हरे, कृष्ण हरे कृष्ण राम, हरे राम राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे। कृष्ण हरे हरे। हरे आप राम सब, राम राम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक छोटी सी प्रेयर रह गई थी। बालेन प्रभु जी भी थोड़े से थोड़े उनके भी ये चल रही है मेडिकल जांच, और वो थोड़ा बहुत पीठ में दर्द है, तो उनके लिए एक बार प्रेयर कर लेते हैं। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम, राम, हरे राम राम, राम राम हरे राम, हरे, हरे हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम, राम, हरे राम राम, राम हरे हरे, हरे हरे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम, राम, हरे राम, राम 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 राम। हरे हरे। कोई गलतियां हो गई हुई भगवान तो मुझे क्षमा करना, और अगर कुछ ठीक गया है माइंड में तो भगवान को धन्यवाद देना है, और भगवान के कार्य में लग जाना है ना। सहयोग करना। हरे कृष्णा, है ना। हाँ। धन्यवाद आप सभी का। हम्म। हरे कृष्णा।